वो दिन मुझे आज भी याद है कि बाथरूम में बैठ के शावर चला के और रात भर रोए। टंकी खाली हो गया पानी का, मतलब कल वो के सारे दोस्त हमको गाली दे रहे। आपने यूपीएससी जर्नी में अपने आप को झोंक दिया था पूरी तरीके से, तो सर आखिर इस जर्नी से मिला क्या फिर? लगता है कि मेंस कौन निकालेगा, रैंचो या चतुर रामलिंगम? कि 2022 में मेरे मेंटरशिप और पढ़ाए हुए 5 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अच्छा। मैं आपको बता दूं कि कृतिका मिश्रा को मैंने 5 महीना रिगरस मेंटरशिप किया है। उसके नोट्स बनवाए हैं, उसके वैल्यू एडिशन करवाए हैं और वो हिंदी मीडियम टॉपर आई है। हाय एवरीवन, स्टूडेंसी के एक और शानदार वीडियो में आपका ज़ोरदार स्वागत है। आज ये वीडियो कुछ हट के होने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो सिविल सर्विस की तैयारी करते करते फुल्ली तरीके से डिप्रेस्ड हैं, या फिर उनकी पढ़ाई के दौरान उनका पीटी नहीं निकल रहा है, तो कहीं मेंस में दिक्कत हो जा रहा है। सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं डिलीवर करने वाला हूं कि वो चैलेंजेस कैसे ओवरकम करना है आप, और एक एस्पिरेंट किस हद तक उस चीज़ों को सहता है। मेरे साथ हैं इंद्रजीत सर, जो कि विजन आईएएस के फैकल्टी हैं, जो कि पेपर 2 में जो पॉलिटी और गवर्नेंस आता है उसके सर टीचर हैं। डिटेल डिस्कस किए हैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट की जर्नी के बारे में। जो 6वां अटेम्प्ट था सर का, उसमें 15-16 कितने सर क्वेश्चन बाद आप छोड़ दी? 15-16 क्वेश्चन बाद सर ने अपनी पेन रख दी और एग्ज़ाम हॉल से उठ के चले जाते हैं। ये जर्नी क्यों उन्होंने डिसीजन लिया? क्योंकि एक एक अटेम्प्ट यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत मैटर करता है। कितना गट्स रहा होगा इनके अंदर, क्या इनके कोई प्लान बी था जो इनको श्योर थे कि मेरा वहाँ सिलेक्शन होगा, मेरा वहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा करियर मेरा सेट हो सकता है। आईएएस का सपना के अलावा भी इनका कौन सा सपना था, सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से डिलीवर होंगी। चैनल पे अगर पहली बार हो तो लाइक और सब्सक्राइब साथ बेल आइकन दबा दें, ताकि हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव आप तक वीडियो पहुंचा पाएँ। चलिए डिस्कस करते हैं आपसे एक एक बातें। सर, यूपीएससी का एक अटेम्प्ट लड़के काउंट कर रहे होते हैं कि एक एक्स्ट्रा और मिल जाता तो मज़ा आ जाता, ठीक है, लेकिन आपने अपने लास्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम हॉल से उठ के चले आए। यानी क्या आप डिप्रेस्ड थे या आपको आईएएस बनना ही नहीं था? जब नहीं बनना था तो फिर इतनी जो 6 अटेम्प्ट रहे क्यों आपने दिए? आखिर क्या चल रहा था आपके मन में, क्यों आप एग्ज़ाम हॉल से उठ के चले गए? बड़ा कॉम्प्लेक्स है समझाना एक्चुअली। जब तैयारी करने आते हैं हम तो बड़ा जुनून रहता है, लगता है कि दुनिया जीत लेंगे, और वो जुनून ही आपसे मेहनत कराता है, नो डाउट। और वो जुनून रूम बंद करके 10 घंटा पढ़ना, जबकि आपके जो पीयर ग्रुप है, आपके साथ वाले जर्मनी घूम रहे हैं, यूएस घूम रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप देख भी रहे हैं कि सब लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, और आप उसमें जम के पढ़ाई कर रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, पूरा सोशल लाइफ आपने जीरो कर दिया है। तो शुरू में तो काफ़ी जुनून था, काफ़ी मेहनत किया, और इसी कारण से हिंदी मीडियम में उसमें सीसैट, उस समय 2012 में सीसैट भी था, पहला अटेम्प्ट मेरा 13 में था, और उस समय कोई मतलब हिंदी मीडियम में ओवरऑल बहुत कम प्रीलिम्स होता था, आज भी कम है, उस समय और ज़्यादा कम था, और मैंने पहले अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स निकाला, और पहले अटेम्प्ट में ही कट ऑफ से 15 से 16 नंबर एक्स्ट्रा था मेरा। ओके। और जब मैं दूसरा अटेम्प्ट मेरा हुआ नहीं पीटी, जब तीसरे अटेम्प्ट में बता रहा हूँ कि जुनून क्या था, कि इतनी पढ़ाई की और 7 रिवीजन किया मैंने, और 2015 में कट ऑफ 108 मार्क्स गया था, और मेरे मार्क्स आए थे 144.66, मतलब 37 नंबर एक्स्ट्रा प्रीलिम्स में, जहाँ पे एक नंबर के लिए लोग लड़ाई करते हैं। इतना ज़्यादा गलाकाज कंपटीशन है, और वहाँ पे मेरे 37 नंबर एक्स्ट्रा थे। ओके। तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा जुनून के कारण था। तो सर, मेंस के लिए आपने कोई प्लानिंग नहीं की अपनी, जब लग रहा था कि कहाँ पे दिक्कत आ रही थी मेंस में? जब आप इतनी मेहनत किए, आपका प्री हो गया, जो आपने बोला कि 37 नंबर का लीड आपने लिया था प्री से, इसका मतलब कि आपका जीएस वाला पोर्शन बहुत स्ट्रांग रहा होगा। सेम बहुत सारे सब्जेक्ट मेंस में वही होते हैं, तो कहाँ दिक्कत आ रही थी? क्या आंसर राइटिंग में दिक्कत आ रही थी, या वो वैल्यू एडिशन नहीं हो पा रहा था जो आंसर में होना चाहिए? तो इसको सीखने के लिए क्या आप कहीं गाइड किसी के अंडर में नहीं आए, या फिर कहीं कोचिंग नहीं ज्वाइन किया, कि आपको ज़रूरत नहीं लगी? मैं आपको बता दूं कि मेरे घर के नीचे, जिस फ्लैट में मैं रहता था, उसके नीचे आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी चेन्नई के 2 स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के थे।
और उन्होंने चौथे उस समय 4 अटेम्प्ट मिलता था, 13 तक। तो वो चौथे अटेम्प्ट में एक IAS बना 74 रैंक और एक IRS बना। तो उनसे मैं बार बार जाके पूछता था, लेकिन इंग्लिश मीडियम का था और मैं सही से मतलब जैसे इंग्लिश में कैसे नोट्स बनाते हैं, एवर नोट पे कैसे नोट्स बनाते हैं। और मैं आपको बता दूं, एवर नोट पे मैंने जम के नोट्स भी बनाया उस कारण से, और इंग्लिश में बनाया। ओके। और थोड़ा आपको सरप्राइजिंग लगेगा कि मेरा नाम इंद्रजीत है और मेरा फ्लैटमेट का नाम रंजीत है। अच्छा। और वही नोट्स पढ़ के रंजीत IAS है आज। अच्छा। और मैं उसको रिवाइज ही नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में है और मेरे दिमाग में जा ही नहीं पा रहा है वो। मतलब इंग्लिश को हिंदी में मुझे डाउन द लाइन लिखना है, आपने ही था पूरा मैं आपको कभी दिखाऊंगा भी नोट्स, आज भी है वो नोट। राइटिंग प्रैक्टिस उन्होंने बहुत नहीं किया था, लेकिन सिलेक्शन हो गया। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि मैंने खुद बनाया था, ठीक है, लेकिन इंग्लिश से हिंदी जो मैंने आपको पहले बताया, दूसरा बहुत बल्कि बन गया था। दिन साल भर जो हम द हिंदू पढ़े, इंडियन एक्सप्रेस पढ़े और उसको सॉफ्ट कॉपी में डाल रहे हैं। सॉफ्ट कॉपी पता नहीं चलता कि कब इतना मोटा हो जाता है। जब उसी का प्रिंट आउट जब लेने लगे तो, क्योंकि प्रिंट आउट फॉर्म में पढ़ना चाह रहे थे हम, तो सिर्फ IR का इतना मोटा नोट्स हो गया था। तो ये कौन से अटेम्प्ट वाली? ये 2015 थर्ड अटेम्प्ट की बात है। तो ये जो है कि हम ढंग से नोट्स नहीं बना पाए अपने लिए। दोस्त के लिए तो बनाए, अच्छा हुआ दोस्त का कम से कम सफलता मिला, लेकिन अपने लिए ढंग का नोट्स नहीं बन पाया, खासकर हिंदी में। और हम एक्चुअली कोचिंग में गए जब मेरा PT हुआ 2013 में ही, और टीचर से बात की कि सर मेंस की तैयारी कैसे करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, टीचर को पता ही नहीं था सिलेबस में क्या है। अच्छा। मैं उनको बताया कि सर ज्योग्राफी में जो इंडस्ट्री के टॉपिक हैं वो NCERT में भी हैं, ऐसा भी है क्या? अच्छा। तब हमको लगा कि हम गलत जगह हैं। तो कोई भी एक ढंग का जो होता है गाइड करना, हमको गाइडेंस नहीं मिला। और मैं इसके लिए मैं खुद अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि जिसके पास जुनून अगर एक्चुअल रियल सेंस में होता है तो वो जो प्यासा है ना कुआं खोज ही लेता है। जब 15 में नहीं हुआ हम इतना फ्रस्ट्रेट हुए, और वो दिन मुझे आज भी याद है कि बाथरूम में बैठ के शावर चला के और रात भर रोए। टंकी खाली हो गया पानी का, मतलब कल हो के सारे दोस्त हमको गाली दे रहे हैं कि तुम पानी खाली कर दिया, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन इतना हो गया था, इतना फ्रस्ट्रेशन लग रहा था कि हम हिमालय पे चले जाएं या कुछ करें। मतलब बिल्कुल पढ़ाई से मन हट चुका था। अब दिमाग में कुछ भी है तो UPSC IAS का जो चार्म है वो आज भी नहीं मिटा है मुझ में, और उस समय भी था। IAS बनना सब चाहता, मैं भी चाहता था IAS बनना, लेकिन वो पढ़ने के लिए जुनून बिल्कुल डाई आउट, उसको वर्ड बोलते हैं बर्न आउट हो गया था पढ़ते पढ़ते। शायद वो 13 भी तो लंबा हो गया सर, 6 अटेम्प्ट। नहीं, वो भी एक एक्सक्यूज़ है। अगर आपको अटेम्प्ट मिला है तो आखिर आपकी गलती है कि मुझे तो बार बार मौका मिल रहा था, ऐसा माहौल मिल रहा था, बार बार PT हो रहा था, लेकिन मैं बर्न आउट हो गया था। ये बर्न आउट क्या होता है कि आप 2-3 साल इतना पढ़ते हो कि वो उस चीज़ से, जैसे आप मिठाई बहुत ज़्यादा खिला दिया जाए ना तो अगले दिन खाने का मन नहीं करेगा, देख के चाहो कि अरे भागना है हमको, वो हाल हो गया था। तो ये तो मालूम चल गया था कि मैं पढ़ पा नहीं रहा हूँ, और मुझे ये भी मालूम था कि हर बार की तरह इस बार भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ। टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, एक टेस्ट जाके दिया भी, लेकिन फिर वो मन ही नहीं लग रहा है लिखने में। तो वही दिमाग में आने लगा था कि तुमसे अब पढ़ाई हो नहीं पाएगा। तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा और टॉप 100 में मैं लॉ में आ गया। जो लॉ का एग्ज़ाम होता है उसमें टॉप 100 में रैंकिंग आ गया मेरा, और यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे लॉ का मतलब ज्वाइन भी कर लिया। मॉर्निंग बैच LC2 बैच है। उसके बाद मेंस आया, कोविड का समय था, लॉकडाउन भी चल रहा था, मास्क लगा के हम लोग जाना होता था। 2020 में जनवरी में मेंस हुआ था, और ज्ञान तो था ही क्योंकि पढ़ाने में आ चुका था, कंटेंट में काम करता था, तो इससे अच्छे से दिया। GS पेपर 1 सारे सवाल लिखे, 2 सारे सवाल लिखे, लेकिन मन नहीं लग रहा था। GS पेपर 3 में पता नहीं क्या हुआ, लिखते जब 15-16 सवाल पहुंचे होंगे करीब, मुझे लगता है कि 1.25 घंटा हुआ होगा, एकाएक पेन छोड़े, उठ के हम चले गए। आप इस जर्नी को बहुत करीब से देखे हैं सर, पूरा 6 अटेम्प्ट देना, फिर एक बार हर बार आपका PT निकलता गया, मेंस आप लिखते गए, लास्ट में आपने उस चीज़ को ड्रॉप आउट किया, यानी आपने UPSC जर्नी में अपने आप को झोंक दिया था पूरी तरीके से। तो सर आखिर इस जर्नी से मिला क्या फिर आपको? ये बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है। और
मैं जो 8 साल का गैप था, 2012 में मैंने डिसीजन लिया कि मुझे आईटी इंडस्ट्री छोड़ना है, मुझे विदेश नहीं जाना है, मुझे तैयारी करना है। एक डिसीजन वो है। और एग्जैक्ट 8 साल बाद मैंने एग्ज़ाम हॉल में डिसीजन लिया कि मुझे पेन और अपना इवन जो एग्ज़ाम पैड है वो भी छोड़ के निकला। वो भी लास्ट अटेम्प्ट में और वो टीचर को बोल दिया कि मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। अच्छा। ये नहीं किसी को बताया, बस जैसे उठा और कहा टॉयलेट जा रहा हूँ और निकल गया। तो और ये भी आपको बता दूं कि अच्छा, एक मिनट, वो लोग बाहर जाने दिए गेट के बाहर? हाँ जा सकते हैं? हाँ। अच्छा। तो उन्हें लगा टॉयलेट जा रहा है और सीधे हम नीचे उतर के सीधे बाहर निकल गए। तो और ये भी आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये बात मेरा एक फ्रेंड है, उसको छोड़ के और किसी को नहीं पता है। फैमिली को पता है कि फिर से इसका मेंस नहीं हुआ। अब पता चल जाएगा। हाँ, यूट्यूब से मालूम चल जाएगा और उनको शौक लगेगा। लेकिन वो मना स्थिति ऐसी थी और मुझे वो लाइन खींचना था कि मुझे अब तैयारी नहीं करना है, क्योंकि आगे फिर PCS का वो आ जाता है मुझे। अच्छा, ये भी बता दूं कि उससे पहले मैंने 2 बार BPSC का एग्ज़ाम दिया था और ऑफिस में काम कर रहा था। उस प्रेशर में 3-4 दिन पढ़ के दोनों अटेम्प्ट में प्रीति हुआ। अच्छा। फिर से मेंस के लिए नहीं पढ़ा और जाके मुंह उठा के बैठ गया। मेंस के लिए पढ़ा, लेकिन वो जो लेवल पे पढ़ना चाहिए उसका कारण है कि वो सिम्टम आने लगे थे मुझ में कि एक तो डिप्रेशन वाले और दूसरा कि वो जुनून बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं। तो वो 2 चीज़ मुझे आज भी याद आता है कि जो 8 साल का गैप में जो रेजिग्नेशन के लिए मैंने मेल लिखा और दूसरा वो पेन और वो मेरा एग्ज़ाम बोर्ड जो वहाँ पे मैं छोड़ के आया। तो वो 8 साल का गैप मुझे कभी सोचता हूँ कि क्या वो सही था मेरा डिसीजन IBM में कि मुझे छोड़ना है या फिर एग्ज़ाम हॉल में कि मुझे उठना है यहाँ से। मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ा प्रसन्न हूँ आज। इसलिए प्रसन्न हूँ कि मैं इंजॉय करने लगा हूँ अब पढ़ाने को। इसलिए नहीं कि मेरे पास विकल्प दूसरा नहीं है, मेरे पास PCS का विकल्प है। मेरा एज अभी 34 हुआ है, मैं तैयारी कर सकता हूँ। लेकिन मुझे अब वो जो मैं वहाँ से उठा वो एक लाइन ड्रॉ हो गया कि मुझे अब कोई एग्ज़ाम देना ही नहीं। तो रिग्रेट नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं। ओके। खुशी है बहुत मेंटर बनने की? उसके बाद मैं ऑब्वियसली यहाँ पे रिग्रेस में पढ़ाने लगा, फैकल्टी बन गया और साथ में मेंटरशिप मैं बड़े स्तर पे ऑफिस की तरफ से, विजन की तरफ से देने लगा। और जिसका रिजल्ट है कि 2022 में मेरे मेंटरशिप और पढ़ाए हुए 5 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा। मैं आपको बता दूं कि कृतिका मिश्रा को मैंने 5 महीना रिग्रेस मेंटरशिप किया है। उसके नोट्स बनवाए हैं, उसके वैल्यू एडिशन करवाए हैं और वो हिंदी मीडियम टॉपर आई है। तो वो जो 2 साल हम रहे राजेंद्र नगर में, उससे जो सीखने को मिला आज हम उसको मुखर्जी नगर में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे उन एस्पिरेंट के लिए जो कि 2 अटेम्प्ट के बाद या 3 अटेम्प्ट के बाद फुल तरीके से एकदम डिप्रेस्ड और हताश हो जाते हैं? खैर, उस दौर से आप भी गुजरे, क्या उनको भी आप कहेंगे कि क्या वो छोड़ के कुछ बी प्लान कर लें अपना, या फिर नहीं हो रहा तो कुछ दूसरा देख लें, या फिर कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेटजी दिक्कत में आ रही है, या फिर उनको मेंटोर की दिक्कत आ रही है, कोचिंग की दिक्कत आ रही है? क्या कहना चाहेंगे उस बात को? उस फीलिंग को आप समझ सकते हैं उनकी, उस फेलियर को जो 2 बार 3 बार अटेम्प्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ते नहीं है, बहुत मेहनत करते हैं, आपने भी किया ही होगा, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आना मतलब कि आप सबसे बड़े फेलियर हो समाज के लिए, है ना? तो उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, उनको क्या करना है? देखिए, मैं मतलब काफ़ी टॉपर्स और काफ़ी लोग पहले बोलते थे, ये बात मुझे समझ में नहीं आता था कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ द बेस्ट अटेम्प्ट। लोग क्या गलती करते हैं कि कॉलेज से ही पहला अटेम्प्ट दे दिया कि देखिए कैसा होता है UPSC का एग्ज़ाम। ये सब बिल्कुल गलत चीज़ है। आप पहला अटेम्प्ट दीजिए पूरी तैयारी के साथ। उसका कारण क्या है कि आपके पास जुनून होता है। वो जुनून ऐसा चीज़ है कि बिना जुनून के, अब लगता है जुनून जब हो तो लगता है कुछ भी पढ़ जाएंगे, कुछ भी आंसर राइटिंग कर पाएंगे। तो पहला अटेम्प्ट पूरी तैयारी के साथ देना है। अब ये है कि पूरी तैयारी कैसे है, तो आपका अगर कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर आप प्री और अच्छा सिर्फ प्री की तैयारी के साथ ही आपको प्री नहीं देना है, प्री, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। आप कहेंगे कि सर इंटरव्यू की तैयारी कैसे कंप्लीट होगा, तो वो स्लो प्रोसेस है। जब आप पढ़ना शुरू किए हैं उसी समय से पर्सनालिटी डेवलपमेंट शुरू कर दीजिए, क्योंकि इंटरव्यू नहीं लेता UPSC, पर्सनालिटी टेस्ट लेता है। तो आपको पर्सनालिटी टेस्ट शुरू से लेना है, तैयार करना है।
और मेंस की तैयारी और प्रीलिम्स की तैयारी साथ साथ इंटीग्रेट होके चलती है। इसके लिए मेरे अनुसार पर्सनली मैं फील करता हूँ गाइडेंस सही होना बहुत ज़रूरी है, अच्छा मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। आज जब 2 साल हम वहाँ रहे ORN में, ओएल राजेंद्र नगर में, तो प्रीलिम्स का तो यहाँ तक कि बहुत वहाँ के बच्चों से अच्छा मुझे आइडिया था, क्योंकि प्रीलिम्स में मेरी पकड़ बहुत शानदार थी। मेंस में मैंने वहाँ के टॉपर से सीखा कि आपको 3 इडियट्स मूवी देखें आप, कई बार देखे। कई बार देखें तो उस मूवी में ना 2 कैरेक्टर है, रैंचो और चतुर रामलिंगम। अब ये दोनों कैरेक्टर के अराउंड ये फिलॉसफी पूरा 3 इडियट्स मूवी का चलता है। आपको क्या लगता है कि मेंस कौन निकालेगा, रैंचो या चतुर रामलिंगम? सिंपल सी बात है, रैंचो। नहीं, चतुर अच्छा, रामलिंगम। रटने वाला चतुर रामलिंगम, यही चीज़ हम नहीं समझ पा रहे थे। सीखना है, यही सीखना है आप करोल बाग। बिल्कुल बिल्कुल, आपको मेंस में 600 से 700 टॉपिक का अच्छा नोट्स बनाना होता है। अच्छा। और उसको डेली रिवाइज, आज मैं अपने स्टूडेंट को रिवीजन चक्र चलवाता हूँ। क्या होता है रिवीजन चक्र? 600-700 टॉपिक का नोट्स बन गया, अब वो क्या करेंगे, हर दिन एवरी डे फर्स्ट आवर ऑफ योर स्टडी विल गो टू रिवीजन चक्र। मतलब मॉर्निंग में 1 घंटा आपको उस नोट्स को रिवाइज करना है, और महीने में 1 रिवीजन हो जाता है, और ये चक्र चलता रहता है, और मेंस तक 12 रिवीजन हो जाता है। वही है। ओके।